आप ये कहते हैं कि 2005 के बाद पहले कुछ नहीं था, तो आपने 20 साल में क्या किया? और अगर कर लिया तो प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं कि मुझे करना है? और आप क्यों कह रहे हो कि स्पेशल राज्य का दर्जा दो? 9 तारीख को हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं, सड़क जाम करेंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे इलेक्शन कमीशन तक कि आप कृपया करके सरकार के दबाव में ना आए। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और आप अपने गरिमा को नहीं गिराएं, आप सही फैसला करें। हमारे साथ फातमी सर, आज स्थापना दिवस के साथ साथ महाअधिवेशन, खुला अधिवेशन रखा गया था और सबसे महत्वपूर्ण कि लालू जी पुनः निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। क्या कहेंगे आज के अधिवेशन को लेकर के? देखिए, आज से तकरीबन 28 साल पहले जब गठन हुआ था राजद का, तो जो वो 8 लोग थे जो पार्टी बनाने वाले स्टार्टिंग में थे, उसमें मैं भी एक था। आज बड़ी खुशी है कि फिर से लालू जी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में इस साल जो इलेक्शन होने वाला है उसमें तेजस्वी यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो आज जोश देखा लोगों में आपने नीचे से ऊपर तक, वो फिर से एक गर्मी लोगों के अंदर है और ये 95 वाली गर्मी लग रही है जिसमें हम लोगों ने भारी बहुमत हासिल किया था। नीतीश से लोग थक चुके हैं, वो खुद भी थक गए हैं, लोग भी थक चुके हैं। और अब तो जो भी लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी है। जनता दल यू को तो कोई अब सीरियसली ले नहीं रही है, इसलिए कि उसके कर्ता धर्ता थे, उसको किनारे कर दिया है। और बीजेपी भी जो संकेत दे रही है वो अपनी सरकार बिहार में बनाना चाहती है। तो अब जो भी लड़ाई होगी बीजेपी से होगी और इसमें जो समाजी न्याय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सब इकट्ठा होकर के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप सर जिस क्षेत्र से आते हैं, मिथिलांचल क्षेत्र, उस क्षेत्र में राजद की स्थिति बहुत अच्छी पहले नहीं थी। पहले कब अच्छी नहीं थी? क्योंकि सीट की अगर बात करें, कब अच्छी नहीं सीट की अगर बात करें सर, मात्र अभी 3 सीटें, ये दो मधुबनी, एक दरभंगा। ऐसे में अभी वर्तमान स्थिति में वहाँ कैसे सीट बढ़ेगा? इसको क्या उसके लिए? बात समझिए, कितने इलेक्शन में एनडीए जो है वहाँ पर ज़्यादा सीट जीती है, उसका आंकड़ा है आपके पास? या जो अच्छा किया है उसने 2010 के बाद, 2010 से पहले तो हम लोगों का रिजल्ट उठा के देख लीजिए आप। 2005 में भी जो पहला चुनाव हुआ उसका रिजल्ट भी देख लीजिए। दरअसल नीतीश जी ने या एनडीए ने झूठ बोल करके हमारे वोटों को, जो वोटर्स थे, उसमें एक गलत मैसेज दे करके हमारे वोट को खराब किया है और उसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब लोग समझ गए बिहार के, अब मिथिलांचल में पुराना ही रिजल्ट होगा। अभी तो कहा तेजस्वी जी ने कि ये खुद से उम्मीदवार बनाएंगे, उम्मीदवार अच्छा बनना जरूरी है। ग्राउंड सर्वे की बात सर ने किया कि ग्राउंड सर्वे के अनुसार जिसको भी देंगे उसको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। इस बार मिथिलांचल का क्या रेशियो रहने वाला है आपके अनुसार? मिथिलांचल में गलती से एनडीए का 2 सीट, दरभंगा और मधुबनी का जो 4 असेंबली सेगमेंट है जो हमारे मधुबनी लोकसभा में आता है, हम 14 में देख रहे हैं सब चीज, तो यहाँ पे 2 से 3 सीट एनडीए जीत सकती है। इस बार समीकरण बहुत अच्छा बता भी रहे हैं। समीकरण नहीं, आम लोगों में जज्बा है कि 20 साल में हमें ठगा एनडीए ने। अगर एनडीए बहुत अच्छा करती तो आज चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे प्लान हो, इसमें सब में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। तो क्यों? अब फिर वो क्या करेंगे अगर 20 साल में नहीं कर पाए? उसमें जो अगर कुछ गोल्डन पीरियड है तो 17 महीना है जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे।
उसमें नौकरी भी मिली, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हुआ। तो ये जो दूसरे को कहते हैं जंगल राज, तो जंगल राज तो देख लो अभी क्या हो रहा है पूरे बिहार के अंदर। कहीं मर्डर है, कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर है, कहीं डकैती है, कहीं छीन है, कहीं बलात्कार है, कहीं गरीबों पे अत्याचार है। चारों तरफ देख लो क्या हो रहा है बिहार के अंदर। तो बिहार निश्चित रूप से बदलाव की ओर बढ़ चुका है। नीति सबकी नहीं बन पा रहे हैं। लोग, गरीब लोगों का मन बन गया है कि आपकी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी जो योजनाएं हैं, माई बहन मान योजना, 1500 रुपये जो आप पेंशन करने वाले थे, अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं या एनडीए की जो सरकार है, आप ही के योजनाओं को तोड़ कर निकालने के लिए अभी 1100 कर दिया है। तो करें हम लोग, तो देखो हम करें कोई करे, हमारा मकसद एक टारगेट है। हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि 500 में गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, कर दे सरकार, हमें क्या प्रॉब्लम है। हम उसके सूत्रधार तो हम होंगे, वो आइडिया तो हम लोगों का है। 1500 कर दें वृद्धावस्था पेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 महिलाओं को दे दें। आप ही आइडिया को कॉपी कर रहे हैं? कॉपी करें, करने दीजिए, अच्छी बात है। मान रहे हैं ना कि अजय भैया, इसका मतलब है कि पहले कमी थी, अब वो उसको पूरा करेंगे। तो आइडिया किसका है? आइडिया तो तेजस्वी का है, आइडिया तो आरजेडी का है, आइडिया तो लालू प्रसाद जी का है। तो ये इसको समझो, वो कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और बहुत लोगों को दूसरे जरिए से 5 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। तो अब जॉब निकल रही है ना बिहार में, देखो तो जॉब कहाँ से आई? जॉब तो रखी हुई है, ये देते नहीं है। एक आंकड़ा है, कैलकुलेशन है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई थी। आप लोग 17 महीने बनाम 17 साल की बात कर रहे थे। उस 17 महीने में जिस समय आप लोग थे, उस समय टीयर 1 टीयर 2 उसका जो रिजल्ट क्लियर हुआ, और अभी जो टीयर 3 और 4 का है, इसका रिजल्ट अभी तक बहुत सारा पेंडिंग प्रोसेस पड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं इसको? देखो ऐसा है, आपको नहीं मालूम, 2004 से 9 हम शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, और 2,39,000 नई शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैसा भारत सरकार ने दिया था। और मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री से 2 मरतबा आके मिला कि बहाली करिए। 80% तो भारत सरकार देती थी, 20% मैचिंग ग्रांट स्टेट का होता था। और हमने कहा कि आप फुल सैलरी दीजिए, ये जो देते हैं आप थोड़ा बहुत, ये सब बंद करिए, इससे आपको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे। और दूसरा यह है कि लोगों को ऐसी नौकरी करने से फ़ायदा क्या है, तो वो पढ़ाएंगे क्यों? उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और न तो अपॉइंटमेंट किया, और अपॉइंटमेंट किया भी तो उसको बहुत मामूली पैसे पर। इसलिए शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया कि बिहार आज की तारीख में प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, हर जगह बिल्कुल ही इंडिया में 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी है, उसमें हर फील्ड में बिहार 34वें, 35वें, 36वें नंबर पर है। तो आप ये कहते हैं कि 2005 के बाद पहले कुछ नहीं था, तो आपने 20 साल में क्या किया? और अगर कर लिया तो प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं कि मुझे करना है? और आप क्यों कह रहे हो कि स्पेशल राज्य का दर्जा दो? स्पेशल राज्य का दर्जा तो उन राज्यों में मिलता है, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बहुत कुछ नहीं हो सकता, कारखाना नहीं लगेगा या कोई नई व्यवस्था नहीं बनेगी, उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमने मांग तो किया ना कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों? कि बिहार पिछड़ा हुआ, सही माने पिछड़ा हुआ। नीतीश जब से एनडीए में है तब से तो भूल गए इस भाषा को। नहीं, वो तो देखो, वो तो आंकड़े हैं ना भारत सरकार की, जो जितने आंकड़े हैं बिहार भारत सरकार शाये करती है, उसमें आप देख लो कि हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे जाहिल लोग कितने हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, तो मालूम होगा कि 36वें नंबर पे हम। अगर आप स्वास्थ्य में देख लो 33वें 34वें नंबर पर है, प्राइमरी एजुकेशन 34वें 35वें नंबर पर है, हायर एजुकेशन में बुरा हाल है।
यहाँ का डिग्री लेके लोग घूम रहा है, कहीं बाहर नौकरी नहीं होती, फिर बिहार में आकर के नौकरी करना चाहता है। तो ये जो हालत है बिहार की जो बना दी है 20 साल में, जिसमें सही मायने में देश के पास पैसा आया। अब जो सड़कें देखते हो, पुल पुलिया देखते हो, तो एक राज्य में क्यों देखते हो, दूसरे राज्य में जाके देखो कि वहाँ बना या नहीं बना, आपसे अच्छा बना। इसलिए आपका जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे है, तो उसको अच्छे से बनाना है और वो तेजस्वी करेंगे। स्वास्थ्य में कहाँ खड़े हो मालूम कर लो आप, तो हर जगह बुरी हालत है। आप ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये तो भारत सरकार का आंकड़ा है। इंडस्ट्रीज कितनी है बिहार के अंदर और कितनी लगनी चाहिए बताओ आप। एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट है अभी, 1-2 का और ऐलान करने वाले हैं। गुजरात के अंदर 17 या 18 एयरपोर्ट है, बराबर में आपके उत्तर प्रदेश में 18 एयरपोर्ट है फंक्शनिंग, जिसमें इन दोनों जगह पर 5-6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अपने बिहार में कितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बताओ जरा। नाम का पटना है जिसमें एक जहाज ना उतरती है ना जाती है, एक गया है जिसमें सिर्फ थाईलैंड से जापान मेरे ख्याल से इसी साइड से 1-2 फ्लाइट आती है या जाती है। तो हमारा ये हाल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ फंक्शनिंग एक भी नहीं। हमारे यहाँ से लोग उड़ते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं से फिर विदेश जाते हैं। तो ये हाल कर रखा है बिहार का। जो हमारे लोग हैं उनको ट्रेन से चलने के लिए उनको रिजर्वेशन कराते हैं, जगह नहीं है महीनों का। और बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है, अहमदाबाद से बॉम्बे, उतने में जाने कितनी ट्रेनें बिहार को मिल गई होती, बिहार के लोगों का सफ़र आसान होता है। तो ये झूठ बोलते हैं। अभी दुनिया जहान का वादा करेंगे कि हम बिहार को सबसे 1 नंबर का राज्य बना देंगे। एनडीए की सरकार तो मान लो 17 महीना निकाल दो तो एनडीए की सरकार है, तो आपने 20 साल क्या किया। अब कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर, कोई नहीं करेगा। तो बिहार को अगर नया कुछ होना है, कुछ बढ़ना है आगे, तो नई सोच के साथ बढ़ सकता है। और तेजस्वी देखो, यहाँ लालू जी का एक्सपीरियंस है 50 साल का, और माननीय हमारे तेजस्वी जी का नया आइडिया है। इन दोनों को मिल करके मिलन से एक खूबसूरत बिहार बनेगा। चलते चलते एक और सवाल, क्योंकि विशेष निरीक्षण जी, विशेष पुनरीक्षण वाला जो काम चल रहा है वोटर आईडी को लेकर के, इसमें तो बहुत सारे लोग, जैसा कि हम लोग गांव ग्रामीण में जाते हैं, विशेष पिछड़े लोग जो हैं, अति पिछड़े लोग हैं, SC/ST वर्ग के लोग हैं, उनके पास जिनके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, एकमात्र रह जाता है कि 10वीं का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, आधार मान्य नहीं है, पुराना वोटर आईडी कार्ड। आपको मालूम है 10वीं क्लास पास करने वाले लोग इंडिया में कितने % है पता है आपको? नहीं, कैलकुलेशन। हाई स्कूल तक पहुंचने वाले सिर्फ 37% बच्चे होते हैं उस आयु के, मतलब 63% को स्कूल ही नहीं मिलता है या स्कूल तक नहीं जाते हैं। अब बताओ ना, अभी ये क्या जल्दी है? अब कहिए कि अगले लोकसभा से पहले हम इसकी तैयारी कर लेंगे, लोगों को मौका दीजिए, वक्त दीजिए। ये सीधा सीधी एक बिल्कुल सोची समझी एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र ये है कि गरीबों को वोट को रोक करके और बैक अपने पीछे के रास्ते से अपनी सरकार बना लें। इसमें लाख नहीं करोड़ों में वोट्स जो हैं गरीबों के, वो उससे वंचित होगा। कोई लुधियाना काम करने टेम्पररी जाते हैं 2 महीना 3 महीने, वो यहाँ ही नहीं है। अभी धान का फसल है, वो गए हुए हैं धान लगाने के लिए, कोई किसी काम में गया हुआ कैसे लौट आएगा? और 27 दिन 28 दिन में कैसे आएगा बताओ आप? और इसी में उनको रिजल्ट चाहिए, पब्लिकेशन चाहिए। अब बताओ एक चीज, अभी जो थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ 2024 का, जिसको हम लोग भी लड़े हैं, तो उसमें जो वोटर था वो आज गलत हो गया। इसका मतलब जो सरकार 24 के वोटर लिस्ट से बनी वो जाली सरकार बन गई। हाँ बताओ,
उसको दोबारा सोचने की क्या जरूरत थी? आप नए जो बनने थे उसमें अगर आप कोई सबूत मांगते तो बात समझ में आती है। अभी तो कितना दिन हुआ चुनाव को? 1 साल हुआ, 1 साल हुआ। और 1 साल में आप सबूत मांग रहे हो। विपक्ष इसी मुद्दा को लेकर के इस बार आ रहेगा कि चूंकि अब 24 में अगर आप इसको सही 9 तारीख को हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं, सड़क जाम करेंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे इलेक्शन कमीशन तक कि आप कृपया करके सरकार के दबाव में ना आए। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है और आप अपने गरिमा को नहीं गिराएं, आप सही फैसला करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।